संसद परिसर में आज जो कुछ हुआ वो आज से पहले न तो कभी आपने देखा होगा न कभी सुना होगा। विपक्ष के सांसदों ने देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के स्पीकर चेयरमैन जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ाया। संसद में सांसदों के निलंबन का जवाब विपक्ष ने उपराष्ट्रपति की मिमिक्री के जरिए दिया। नहीं किसी की आवाज उतारते हैं, नकल करते हैं, ये लोग वो लेवल पे आ गए भाई। राज्यसभा के चेयरमैन देश के उपराष्ट्रपति की मिमिक्री हो रही है संसद में बैठकर। क्या इसी तरह की रणनीति के जरिए विपक्ष 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी करने वाला है? यह सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज ही इंडी गठबंधन की बैठक हुई। सांसदों का निलंबन और इंडी गठबंधन की बैठक जैसे अति महत्वपूर्ण मुद्दों के बीच इस तरह से उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाकर विपक्ष खुद को हल्का साबित कर रहा है। देश में छीछालेदर हो रही है, लोग थू थू कर रहे हैं कि ये हमारे देश के सांसद हैं, ये देश की संसद है। ऐसा लग रहा है सड़क के किनारे कहीं मजमा जमा के हंसी मजाक हंसी ठट्ठा चल रहा है। जिस तरह से उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाया गया उसकी उम्मीद किसी को नहीं रही होगी। ये तस्वीरें देखिए, संसद के मकर द्वार के पास खड़े होकर विपक्षी सांसद निलंबन का विरोध कर रहे थे और इसी दौरान टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करनी शुरू कर दी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जिस तरह से बोलते हैं बिल्कुल उसी तरह से बोलकर उनका मजाक बनाया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की बॉडी लैंग्वेज को कॉपी किया गया। 71 साल के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ थोड़ा झुककर चलते हैं शायद उम्र की वजह से, उसका भी मजाक बनाया इन लोगों ने। इस दौरान वहां मौजूद सभी नेता हंस रहे थे। राहुल गांधी वीडियो बना रहे थे। कल्याण बनर्जी से डिमांड कर रहे थे कुछ नेता कि और मिमिक्री करके दिखाइए। एक बार जरा वीडियो दिखाइए दर्शकों को कि वहां क्या हुआ। एक मिनट Mr. Raj, you are a lawyer. I am a son. You are a lawyer. I am a son. You see, Mr. Nariman is not a good lawyer. How many cases you know? I have done in Supreme Court. I have done in Supreme Court. You are a lawyer. I get. Must understand. My spine is so straight. You, Mr. Gandhi, you must understand. Lok Sabha. You must understand that I have been appointed here only to save Narendra Modi. I understand it. My spine is, you see, my spine is very straight, very straight. I am so tall. I am so tall. I am so straight. Just 1 minute. एक मिनट Mr. Raj, you are a lawyer. I am a son. You are a lawyer. I am a son. You see, Mr. Nariman is not a good lawyer. How many cases you know? I have done in Supreme Court. I have done in Supreme Court. You are a lawyer. I am a son. I get. Must understand. My spine is so straight. You, Mr. Gandhi, you must understand. Lok Sabha. You must understand that I have been appointed here only to save Narendra Modi. I understand it. My spine is, you see, my spine is very straight, very straight. I am so tall. I am so tall. I am so straight. आप देख रहे हैं किस तरह का माहौल और किस तरह की बातें हो रही हैं संसद के अंदर, और राहुल गांधी मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं। जगदीप धनखड़ देश के दूसरे सबसे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति हैं, लेकिन विपक्ष को ना उपराष्ट्रपति के पद की गरिमा का ख्याल रहा, ना ही जगदीप धनखड़ की उम्र का ध्यान रहा। सिर्फ अपनी भड़ास निकालने के लिए इस तरह का भद्दा मजाक किया गया। इस दौरान कल्याण बनर्जी उपराष्ट्रपति के अंदाज में लगातार बोल भी रहे थे और यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि उपराष्ट्रपति की नियुक्ति तो सिर्फ नरेंद्र मोदी को बचाने के लिए हुई। इस तरह की बातें और इस तरह का व्यवहार संसद के अंदर
जिस समय टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ा रहे थे, उस वक्त वहां सांसदों की भीड़ थी और सभी सांसद देश के उपराष्ट्रपति का मजाक बनता हुआ देख रहे थे। जैसे सड़क के किनारे कोई करतब दिखाने वाला होता है और भीड़ जमा होकर करतब देखती है, वैसा ही नजारा संसद के बाहर दिख रहा। कल्याण बनर्जी उपराष्ट्रपति की नकल उतार रहे थे। राहुल गांधी, मनोज झा, अधीर रंजन चौधरी, ए राजा, दीपेंद्र हुड्डा, दानिश अली और इमरान प्रतापगढ़ी जैसे सांसद उसका मजा ले रहे थे। बस ये लोग वीडियो बना रहे थे, ठहाके लगा रहे थे। राहुल गांधी तो शुरू में नहीं निकाले, उसके बाद अपना मोबाइल निकाल के वीडियो बनाने लगे। उपराष्ट्रपति का मजाक बनाने के लिए जुटे इस मजमे में राहुल गांधी मौजूद थे। राहुल गांधी तो कल्याण बनर्जी की जमकर हौसला अफजाई कर रहे थे और उन्होंने तो खुद भी उपराष्ट्रपति का एक तरह से मजाक उड़ाया। उपराष्ट्रपति का मजाक बनने वाले इस वीडियो में दो ही सांसद प्रमुखता से दिख रहे हैं। एक तो कल्याण बनर्जी जो मजाक बना रहे थे और एक राहुल गांधी जो इस बनते हुए मजाक का विरोध करने की बजाय उसका वीडियो बना रहे थे। राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनना है एक दिन। इनको प्रधानमंत्री बनाने के सपने देखे जा रहे हैं। जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहा है, यह उसका व्यवहार होना चाहिए कि उपराष्ट्रपति का मजाक बन रहा है और वो बैठ के उसका वीडियो बना रहे हैं। यही काम है। कल्याण बनर्जी उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करते रहे और राहुल गांधी उसका वीडियो बनाते रहे। कैसे पॉइंट ऑफ ऑर्डर की बात होती है, जरा उसकी भी नकल करके दिखाइए। गजब ही हो गया है बॉस। ये लाफ्टर शो चल रहा है संसद के अंदर। ये लोग देश के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। आप सोचिए, जब ये माननीय संसद के बाहर इस तरह का आचरण दिखा रहे हैं तो संसद के अंदर उनका व्यवहार कैसा रहता होगा। ये देख के तो पब्लिक कह रही है कि ठीक ही ये लोग निलंबित हुए हैं, ये अंदर क्या ही करते होंगे जब बाहर ये इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। ये सांसद लग रहे हैं आपको। संसद के बाहर जो कुछ हुआ, जिस तरह से उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की गई, उनका मजाक बनाया गया, उसकी गूंज राज्यसभा के अंदर भी सुनाई दी। इस घटना से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बहुत आहत हुए, दुखी हुए। कोई भी होगा भाई। उन्होंने कहा कि गिरावट की कोई हद नहीं रह गई है इन लोगों के लिए। जिस तरह से एक नेता मजाक बना रहे थे और कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता उसका वीडियो बना रहे थे, वो बहुत भद्दा और शर्मनाक था। सुनिए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने, राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने इस वीडियो के बाद को देखने के बाद क्या कहा। मैंने कुछ देर पहले एक टीवी चैनल पर देखा है, गिरावट की कोई हद नहीं है, गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे। आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं वो। मैं तो यही कह सकता हूं, सद्बुद्धि आए। कुछ तो सीमा होती होगी, कुछ जगह तो बख्शो, कुछ जगह तो बख्शो। A senior leader of your party videographing another member of another party, mimicry of the chairman, mimicry of speaker. How ridiculous, how shameful, how unacceptable. सोशल मीडिया पे तो कई लोग ये भी पूछ रहे हैं कि ये देश के सांसद हैं या सोशल मीडिया के ट्रोल्स की तरह व्यवहार करने वाले लोग। ये सांसद का व्यवहार है बॉस। संसद के बाहर तो विपक्ष ने हंगामा किया ही, संसद के अंदर भी विपक्षी सांसदों की नारेबाजी जारी रही, जिसकी वजह से लोकसभा में आज 49 सांसदों को निलंबित कर दिया। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने हाथ में तख्तियां लेकर वेल तक आने का काम किया। ये देखिए, और जबरदस्त नारेबाजी कर रहे थे। कुछ सांसद पीएम मोदी की मॉफ्ड तस्वीरें लेकर सदन में आ गए थे। देखिए कहां तक पहुंच गए। और उसके बाद ये लोग कह रहे हैं कि हमको काहे निलंबित कर दी, काहे निलंबित कर दी। ये संसद के अंदर का व्यवहार है। वहां स्पीकर तक पहुंचे जा रहे हैं, प्लेकार्ड लेके वेल में घुसे जा रहे हैं। क्या ये अलाउड है? क्या ये व्यवहार उचित है? और उसके बाद इनका सवाल है कि 141 कैसे हो गए, 140 कैसे हो गए, 80 कैसे हो गए, 90 कैसे हो गए? क्या कोई ऐसा था जो अपनी सीट पे बैठा हुआ था और उसको निलंबित कर दिए हैं क्या? लोकसभा स्पीकर ने एक बार नहीं, बार बार विपक्षी सांसदों को समझाया भी कि ऐसा मत कीजिए, सदन की मर्यादा बनाकर रखिए। उन्होंने यह भी कहा कि वो किसी को सस्पेंड नहीं करना चाहते, फिर भी यह होता रहा। एक बार देखिए कैसे लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला बार बार विपक्षी सांसदों से अपील करते रहे कि बॉस ऐसा मत कीजिए। देखिए वहां का माहौल।
हर विषय पर चर्चा कराएंगे, लेकिन तख्तियां लेकर सदन नहीं चलेगा। मैं किसी भी माननीय सदस्य के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता, लेकिन सदन नियमों से चलेगा। क्या उचित है सदन में कि आसन तक नजदीक आप आ जाएं, आसन के ऊपर तक चल जाएं? फिर माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं, अंतिम चेतावनी दे रहा हूं सर माननीय सदस्यों को, फिर अंतिम चेतावनी दे रहा हूं माननीय सदस्यों को। आप देख रहे हैं कितनी बार चेतावनी दी गई है। लोकसभा में आज जिन 45 सांसदों को सस्पेंड किया गया उसमें कई सीनियर सांसद हैं जो ये अच्छी तरह समझते हैं कि संसद में इस तरह का आचरण ठीक नहीं है। सस्पेंड हुए सांसदों में कांग्रेस से शशि थरूर, मनीष तिवारी, कार्ति चिदम्बरम, समाजवादी पार्टी से डिंपल यादव का नाम है, सस्पेंड हो गए। आम आदमी पार्टी से सुशील कुमार रिंकू के सस्पेंशन हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से फारूक अब्दुल्ला सस्पेंड हुए हैं। लोकसभा स्पीकर के इतना समझाने के बाद भी विपक्षी सांसद नारेबाजी करते रहे। ऐसा लग रहा था कि मानो वो ठान कर आए थे कि वो ऐसा आचरण करेंगे जिससे उन्हें सस्पेंड किया जाए, ताकि वो बाहर जाकर ये माहौल बना सके कि देखिए कैसे नरेंद्र मोदी सरकार तो विपक्ष मुक्त संसद चाहती, जैसा लोकसभा से सस्पेंड होने वाले सांसदों में शामिल शशि थरूर ने किया। और वो खुद इस बात को मान रहे हैं कि उन्होंने आज ऐसा आचरण किया जिससे वो सस्पेंड हो जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट पर शशि थरूर ने बताया कि अपने 15 साल के संसदीय करियर में वो पहली बार वेल ऑफ द हाउस में प्लेकार्ड लेकर गए। उन्होंने ऐसा अपने साथी सांसदों के समर्थन में किया जिन्हें सरकार से जवाब मांगने पर सस्पेंड कर दिया गया। शशि थरूर ने कहा कि उन्हें भी पता है कि वो सस्पेंड हो जाएंगे और सस्पेंड होने को बैज ऑफ ऑनर यानी एक सम्मान के प्रतीक के तौर पर ले रहे हैं। खुद मान रहे हैं कि प्लेकार्ड लेकर अंदर गए। लोकसभा के अंदर विपक्षी सांसदों ने खुद ऐसा बर्ताव किया जिससे वो नियमों के तहत सस्पेंड हो जाएं, और संसद के बाहर विपक्षी सांसद इस तरह के बयान दे रहे हैं जैसे देश में तानाशाही चल रही। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम ने तो यहां तक कह दिया कि संसद जल्दी ही नॉर्थ कोरिया के तानाशाह की तरह चलेगी। दिग्विजय सिंह प्रधानमंत्री की तुलना हिटलर से कर रहे हैं। सुनिए एक बार जरा दोनों को किस लेवल पे बातचीत कर रहे हैं लोग। Mechanical exercise of the government to purge parliament of all opposition voices so it can pass its bill even without a voice of dissent. I know they can pass their bills because they have the majority, but at least a voice of dissent would have been there if the opposition been there. So they don't want that. This is soon going to resemble the North Korean assembly. The only thing they are missing right now is the synchronized clapping. ये सुनियोजित ढंग से संसदीय प्रणाली को समाप्त करने के लिए एक षड्यंत्र है और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी न रहे उसको बदनाम करने के लिए है। एक दूसरा, यदि आप पैरेलल देखें तो हिटलर ने भी यही रास्ता अपनाया था। मैं तो ये कहता हूँ कि यही स्मोक गैस, यदि कोई जहरीला गैस हो जाता तो जितने सदन में उपस्थित लोग थे 5 मिनट के अंदर सब चले जाते। विधानसभा चुनाव में तो विपक्ष अपनी हार देख चुका, इसलिए विपक्ष ने अब संसद के अंदर नया मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष को यह लग रहा है कि शायद उन पर हुई कार्रवाई के बहाने ही उन्हें जनता की हमदर्दी मिल जाए। जैसे अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर कह रही हैं कि ये तो लोकतंत्र की कब्रगाह है। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले इसकी तुलना इमरजेंसी से कर रही हैं। मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है। क्या सोच के ये नया संसद बनाया जे इसको लोकतंत्र का कब्रिस्तान बनाना है। सिर्फ नींद की गोली खा के आ जाओ सुबह, क्योंकि मुंह नहीं खोलना है, कान आँख कुछ नहीं खोलना, सवाल कुछ नहीं पूछना है। विपक्ष का काम क्या है? सवाल पूछना। अब सवाल पूछेंगे तो बाहर फेंक दिए जाएंगे। तो अगर किसान के लिए कुछ मांग करे तो आप हमको सस्पेंड करेंगे, और जिसने गलती की वो अंदर बैठा है, और हम जो किसान के लिए, गरीब के लिए, बच्चों के लिए सवाल कर रहे हैं तो उसको आप निकालेंगे पार्लियामेंट से। ये तो इमरजेंसी हो गई। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है डेमोक्रेसी सेटअप के लिए। जो वातावरण अब हम देख रहे हैं जहां हम अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं संसद में, तो मैं समझती हूँ कि यह टोटल फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट है। इन सब का एक पॉइंट सुन रहे हैं कि इनको बात रखनी थी। बात रखने के लिए प्लेकार्ड लेके स्पीकर के पास पहुंच जाते हैं। स्पीकर कह रहे हैं कि हम सारी चर्चा कराएंगे, लेकिन इनको चर्चा उसी समय चाहिए जब ये चाहते हैं, उसी आदमी से बयान चाहिए जिससे ये चाहते हैं। मतलब ये चलाएंगे संसद, फिर स्पीकर को हटा दीजिए। एक तरफ विपक्ष के सांसद अपने आचरण से निलंबित हो रहे हैं, संसद की कार्रवाई में बाधा डाल रहे हैं, और इस पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में बीजेपी सांसदों को संबोधित करते हुए आज कहा कि अगर विपक्ष का यही बर्ताव रहा तो 2024 में इनके नंबर और कम हो जाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि अभी अभी
अभी जो हॉल है उसमें लगभग 2.5 ब्लॉक बीजेपी सांसद से भरता है। 2024 में पूरा ब्लॉक भर जाएगा अगर इन लोगों का यही हाल रहा, क्योंकि विपक्ष की संख्या क्या होगी यह बताने की जरूरत नहीं। पीएम मोदी ने कहा कि संविधान का अपमान करना और संसदीय प्रक्रिया का अपमान करना विपक्ष का एजेंडा है। विपक्ष के इस पैंतरे से घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे साथ जनता है। पीएम मोदी ने कहा कि यह बहुत अच्छा होता अगर विपक्ष भी उस बहस में हिस्सा लेता, लेकिन शायद विपक्ष के नसीब में अच्छे कर्म ही नहीं। संसद की सुरक्षा में चूक पर राजनीति करने वालों और इसे जस्टिफाई करने वालों पर भी पीएम मोदी ने हैरानी जताई। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि संसद पर हमला करने वालों को विपक्ष अपना मौन और इनडायरेक्ट समर्थन दे रहा है। कोई भी पार्टी जो लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखती है वो कैसे जस्टिफाई कर सकती है भाई कि ये बेरोजगार थे और फलाना थे और ढिमकाना थे। पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन पर भी कहा कि जो ये घमंडिया गठबंधन है उसका उद्देश्य है नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना और हमारा उद्देश्य है भारत का भविष्य उज्जवल करना। यह सोच का अंतर है और जनता इस सोच के अंतर को देखती है। सांसदों के हंगामे की वजह से किस तरह से संसद का कामकाज प्रभावित होता है, किस तरह से संसद की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, आपको वो याद दिलाता हूं। यह कोई पहली बार नहीं हो रहा है कि भाई इस तरह से इन लोगों ने हंगामा किया हो। हर बार पब्लिक तो पूछती है भाई हम लोगों से शो के बाद कि इन लोगों को निलंबित क्यों नहीं करते अगर ये काम नहीं चलने देते। अगर आप 2023 में देखेंगे जो बजट सत्र था, बजट सत्र में आप देख लीजिए क्या प्रोडक्टिविटी रही थी। लोकसभा में कितना काम हुआ, 33%, मात्र 33% काम हुआ। ये आपको कितना काम हुआ वो बता रहा हूं। बजट सत्र में मात्र 33% लोकसभा में काम हुआ और राज्यसभा में कितना काम हुआ, मात्र 24% काम हुआ बजट सत्र में राज्यसभा के अंदर। क्यों? क्योंकि इन्होंने मुद्दा क्या बनाया हुआ था, अडानी अडानी अडानी। क्या साबित कर पाए अडानी पर? और खुद अपने राज्यों में अडानी से इन्वेस्टमेंट लेते हैं तो कुछ नहीं, लेकिन संसद नहीं चलने देंगे बॉस, क्योंकि हमारी मर्जी। इसी तरह से अगर आप मॉनसून सत्र देखेंगे, मॉनसून सत्र में इन लोगों ने क्या किया था उसका हिसाब देख लीजिए। लोकसभा में प्रोडक्टिविटी मात्र 43% बॉस, राज्यसभा में प्रोडक्टिविटी 55% बॉस। और मुद्दा क्या था, मणिपुर का। अब इनमें से किसी को मणिपुर नहीं जाना है, किसी को मणिपुर की याद नहीं आ रही है, लेकिन तब मणिपुर मणिपुर मणिपुर, पीएम नहीं बोले मणिपुर, गृह मंत्री ने मणिपुर पे जवाब नहीं दिया, लेकिन यह तय कर लेते हैं कि हमको फलाने से जवाब चाहिए तभी। और पीएम जब मणिपुर पे बोले तो ये लोग सुने नहीं, उठ के चले गए। और देश का पैसा बर्बाद होता है, उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये निलंबन पे जो है हंगामा करेंगे। और संसद के अंदर ये पूरा हंगामा इसलिए हो रहा है क्योंकि विपक्ष इस बात पर अड़ा है कि संसद में सुरक्षा में जो चूक हुई उस पर गृह मंत्री अमित शाह संसद में आकर बयान। इस मुद्दे को एकदम पकड़ लिए, इसे किसी हाल में भी हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। जबकि इस मुद्दे पर विपक्ष का गोल पोस्ट बार बार बदल रहा है। जैसे विपक्ष के नेता कभी संसद हमले के हमलावरों को बच्चा बता रहे हैं, कभी ये कह रहे हैं कि बड़ा खतरनाक हो सकता है। विपक्षी सांसद कभी गृह मंत्री के बयान की मांग कर रहे हैं, कभी गृह मंत्री के इस्तीफा मांगने लग रहे हैं, कभी पीएम मोदी को सदन में आकर सफाई देने के लिए कह रहे हैं। इससे पहले भी विपक्ष एक मुद्दे को पकड़कर पूरा सत्र कई बार बर्बाद कर चुका है, जबकि ऐसे मुद्दे विपक्ष को न तो जनता का समर्थन दिला पाए और ना ही कोई कानूनी जीत। जैसे पेगासस का मुद्दा, क्या हुआ, पूरा सत्र बर्बाद किए, कुछ नहीं निकला पेगासस में। सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिली। राफेल पर 2 सेशन बर्बाद किए, क्या मिला, सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई। मणिपुर पर सेशन बर्बाद किया, रिजल्ट मोदी अमित शाह ने विस्तृत जवाब दिया। अब विपक्ष को भी मणिपुर का मुद्दा याद नहीं है, कोई वहां जाने वाला नहीं है। सांसदों के निलंबन पर विपक्ष यह माहौल बना रहा है कि यह सब तो नरेंद्र मोदी करवा रहे हैं, जबकि सांसदों के निलंबन के नियम नरेंद्र मोदी ने तय नहीं किए हैं। ये 1952 के बने हुए नियम है, जवाहरलाल नेहरू के समय के। इन नियमों के बारे में आपको बता देता हूं। संसद की कार्रवाई कैसे चलेगी इसके लिए रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस बनाए गए। इसी के नियम 373, 374 और 374 ए के तहत लोकसभा स्पीकर एक्ट करते हैं। इन नियमों के उल्लंघन पर स्पीकर सांसदों को निलंबित कर सकते हैं। राज्यसभा में चेयरमैन नियम 255 और 256 के तहत सांसदों को निलंबित कर सकते हैं। दोनों सदनों में निलंबन करने की प्रक्रिया लगभग एक जैसी। लोकसभा में जिन 3 नियमों के तहत सांसदों का निलंबन हो सकता है उसके बारे में आपको विस्तार से जानना चाहिए। पहला है नियम 373, जिसमें अगर स्पीकर को लगता है कि किसी सांसद का आचरण अव्यवस्थित है, उपद्रव जैसा है, तो स्पीकर ऐसे सदस्य को फौरन सदन से बाहर जाने का निर्देश दे सकते हैं। फिर है नियम 374, अगर स्पीकर को आवश्यक लगे कि कोई सदस्य लगातार जानबूझकर स्पीकर के अधिकार की अवहेलना कर रहा है और सदन के कामकाज में बाधा डालकर सदन के नियमों का दुरुपयोग कर रहा है, तो स्पीकर उसका नाम ले सकते हैं और निलंबित कर सकते हैं। अभी आपको सुना है ना स्पीकर कितनी बार बोल रहे थे
कि बैठ जाइए, काम चलने दीजिए, नहीं तो निलंबन हो जाएगा। उसके बावजूद ये लोग करते रहे। नियम 374A, अगर कोई सदस्य नियमों की अवहेलना कर रहा है, वेल में आकर हंगामा कर रहा है, नारेबाजी कर रहा है, सदन के काम में बाधा डाल रहा है, स्पीकर उसका नाम ले सकते हैं, जिस पर वो सदस्य अगली 5 बैठकों के लिए या पूरे सत्र के लिए निलंबित हो जाता है। इस तरह से निलंबित होने के बाद सदस्य फौरन सदन से बाहर हो जाएगा। लोकसभा की ही तरह राज्यसभा में भी सांसदों के निलंबन के लिए ऐसी ही प्रक्रिया और नियम है। अब बॉस, ये नेहरू जी के जमाने का बना हुआ नियम है। आपको भी पता है कि वेल में आके ये सब नहीं करना है, प्लेकार्ड नहीं दिखाना है। नियम साफ कहता है एक्शन हो सकता है। और उसके बाद भी आपको लगता है कि भाई लोकतंत्र तभी जिंदा रहेगा जब हमारा जो मन हम करें और उस पर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए, तो नियम हटा ना दीजिए। फिर किस लिए नियम रखे? हटा दीजिए, उसको खत्म कीजिए, डिलीट मारिए कि नहीं, हम जो मन में आएगा वो करेंगे, हम नहीं चलने देंगे संसद। लेकिन हम पे कोई सवाल नहीं उठाएगा। आप खुद देखिए कि जब इस तरह की हरकतें होंगी तो रूल बुक के मुताबिक एक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि संसद तो रूल बुक से चलेगी। और अगर रूल बुक नहीं माननी है तो उसे खत्म कर दीजिए। फिर जो जिसके मन में आए वो करे, जहां बैठना है बैठिए, टेबल पे चढ़ के बैठ जाइए, स्पीकर को हटा दीजिए, उनके कुर्सी पे बैठ जाइए, जहां मन है बैठ जाइए ना भाई। आप लोग सांसद हैं, आपने कह दिया कि ऐसे चलेगा तो चलेगा। जब नियमों से चलना ही नहीं है, नियम मानने नहीं है, तो जो नियम का मन करे वो की मानिए। फिर तो बाहर आकर ऐसे ही हंगामा करना है, खुद को विक्टिम ही दिखाना है, पीएम मोदी को हिटलर बताना है, देश में लोकतंत्र खत्म हो गया बताना है। 2014 से यही चल रहा है। यही सब करते रहिए, वीडियो बनाइए, मिमिक्री कीजिए। आज आप धनखड़ साहब का मजाक बना रहे हैं, पब्लिक आपको मजाक बना के छोड़ दे रही है चुनावों में, वो नहीं समझ में आ रहा है।